एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग कोर्ना को देखते हैं जो कि इन चारों के सामने खड़ी होती है और ये चारों काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं कोर्ना से। लेकिन यहाँ पे रे बाहर आता है और बोलता है कोर्ना से कि तुम हमारी मदद क्यों करना चाहती हो कोर्ना, ज़रा हमें अपना रीज़न तो बताओ। और फिर यहाँ पे कोर्ना अपना रीज़न बताने लगती है कि उसे यहाँ पे मतलब मॉम बनना है, मॉम की पोस्ट को लेना है इज़ाबेला को हरा के। और क्योंकि तुम लोग भी यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो अगर हम लोग कंबाइन कर लेते हैं अपनी टीम को तो हम लोग काफ़ी ईजी हो जाएगा। मैं तुम्हें बाहर की इन्फॉर्मेशन दूंगी और अगर तुम्हें मेरे पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो तुम लोगों को मैं एक इन्फॉर्मेशन बताती हूँ अपने बारे में। यहाँ पे तुम मेरी चेस्ट पे निशान देख रहे हो, अगर मैं इस फार्म से एक कदम बाहर रखती हूँ तो यहाँ पे जो इसकी चेस्ट के अंदर डिवाइस फिट है वो मेरे हार्ट को रोक देगा। और तुम मेरी नेक पे निशान देख रहे हो, असल बात तो ये है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही इस फार्म में पली बड़ी हूँ। और जो भी एक स्मार्ट लड़की होती है जिसके स्कोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं लाइफ में, या तो वो शिपमेंट के लिए चली जाए 12 साल के बाद या फिर वो एक मॉम की ट्रेनिंग ले ले। और ये सीक्रेट जानने के बाद मतलब नॉर्मन रेडी हो जाता है और उसकी टीम को ज्वाइन करने के लिए मतलब हाँ कर देता है। लेकिन वहाँ पे एम्मा को कुछ गड़बड़ लगती है तो वो उससे पूछती है कि हम तुम पे फिर भी कैसे यकीन कर ले। तो फिर वो कोर्ना उसे बताती है, देखो एम्मा, अगर मैं तुम्हारे बारे में मॉम को बताया तो तुम मारे जाओगे और तुमने अगर मेरे बारे में मॉम को बताया तो मैं मारी जाऊंगी, तो हम दोनों अलग मतलब इक्वल खतरे में हैं। और ये सुनने के बाद जो एम्मा है वो भी मान जाती है और उसकी टीम को ज्वाइन कर लेती है। और वो कोर्ना इन दोनों को ना अपने रूम में आने को बोलती है रात को। और ये वाली बात ये सब लोग रे को भी बता देते हैं। और यहाँ पे एम्मा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है कि मतलब वो कितनी बुरी है, उसे यहाँ के बच्चों में कुछ नहीं पड़ रहा और वो बस यहाँ पे मॉम बनना चाहती है, कितनी मॉन्स्टर जैसी है। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल बोलता है ये बात नहीं है, असल बात ये है कि वो हमसे इन्फॉर्मेशन क्यों निकालना चाहते हैं, क्या वो हमारे बारे में कुछ क्लूज़ निकाल के बाहर को लोगों को बताएगी और हमें यहाँ से मरवा देगी। और मरने के बाद उनके डॉन बोलता है फिर क्या होगा, जो हमने वो रस्सी वहाँ पे पेड़ में रखी है उससे अगर उसे पता चल गया तो फिर यहाँ पे ये बताता है कि नहीं उससे कुछ नहीं होगा, हम बोल देंगे हमने उससे किसी गेम के लिए करा है। लेकिन अगर उसे वो वाले टूल्स पता चल गए जिससे हम लोग ट्रैकिंग डिवाइस को तोड़ने वाले हैं और ये इन्फॉर्मेशन के हाथ लग गई इन्फॉर्मेशन तो फिर ये हमारे लिए बहुत बड़ी खतरे की बात होगी। लेकिन वो लोग बोलते हैं तुम लोग इसकी टेंशन मत लो, डॉन और गिल्डा क्योंकि डर गए थे तो फिर वो लोग उसे समझाते हैं कि तुम लोग मतलब टेंशन वेंशन मत लो, हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे, ये मतलब ऐसा कुछ नहीं है। और फिर वो लोग रेडी हो जाते हैं उस कोर्ना के घर में मतलब उसके कमरे में जाने के लिए रात को, और फिर वो निकल जाते हैं यहाँ से। फिर हम लोग यहाँ पे इज़ाबेला को देखते हैं जो कि मतलब गेट के पास बाहर आई होती है रात को और यहाँ पे किसी चीज़ का वेट कर रही होती है। और यहाँ पे एक पार्सल आया होता है असल में इसके लिए। और जब बस पार्सल खोलते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं और ये दो चीज़ें गाइस क्या हैं ये तुम्हें मैं आगे बताऊंगा वीडियो में, तो फिर बने रहना। और फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये लोग इज़ाबेला के रूम के पास आ गए होते हैं और वहाँ पे नॉक करते हैं और इज़ाबेला अपना मतलब रूम खोलती है और ये लोग रूम के अंदर चले जाते हैं। और इज़ाबेला इनसे पूछते हैं पूछ लो जो भी तुम्हें सवाल पूछना है, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी। तो फिर एम्मा इनसे पूछती है कि वो ट्रैकिंग डिवाइस दिखाओ जिससे तुम लोग हमारी लोकेशन को ट्रैक कर सकते हो। तो ये इनको ट्रैकिंग डिवाइस दे देती है और बताती है कि ये ट्रैकिंग डिवाइस है, इससे हम लोग ये तो पता कर सकते हैं कि बंदा कहाँ है, लेकिन हम ये पता नहीं कर सकते कि वो असल में बंदा है, असल में है कौन। और पूछते हैं तुम्हें और कोई सवाल पूछना है, तो फिर ये लोग पूछते हैं असल में वो ट्रैकिंग डिवाइस है कहाँ, तो फिर वो और उसे तोड़ कैसे सकते हैं। ये लोग इसे जानबूझ के नहीं बता रहे कि इन्हें पता है ये बारे में। तो फिर वो बताती है कि वो असल में हमारे कान के यहाँ पे है और इसे हम लोग आसानी से तोड़ सकते हैं। अगर हम लोग इस कान को काट लेना तो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर हम इसे तोड़ते हैं तो सबको पता चल जाएगा। फिर वो लोग बोलते हैं लेकिन हम लोग ऐसा नहीं चाहते, हम लोग इस तरह से एस्केप नहीं करना चाहते जिसमें किसी का ब्लड निकले या फिर किसी को मतलब इन्फेक्शन हो जाए ब्लड लॉस की वजह से। तो वो बताती है कि देखो फार्म में ना काफ़ी सारी मेडिसिन भी है जिससे तुम लोग इसे ठीक कर सकते हो और तुम्हें लेकिन ये करना आता नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता सकती हूँ इसे कैसे करते हैं क्योंकि मेरे पास इसकी ट्रेनिंग है। तो कैसा रहेगा तुम मुझे अपनी टीम में अब ले लो, अब तो मैं तुम्हारे लिए ठीक हूँ ना। फिर वो लोग से थोड़े बहुत और सवाल पूछते हैं कि मतलब क्या तुम हमेशा से ऐसे ये फार्म में थी, क्या बाहर और भी इंसान है या वो डीमंस के बारे में वगैरह वगैरह। तो फिर कोर्ना उनको बता देती है कि मतलब जो बाहर के लोग हैं असल में बाहर अभी भी ह्यूमैनिटी बची हुई है, लेकिन तुम्हें ज़िंदा इंसानों को ढूंढना पड़ेगा और बाहर डीमंस हैं अभी भी। और असल में तो आज तक मैं भी इस फार्म से बाहर नहीं निकली और मुझे भी नहीं पता है फार्म कहाँ है, और इसीलिए मैं इस छोटी सी ज़िंदगी को अच्छे से जीना चाहती हूँ, इसलिए मैं मॉम बनना चाहती हूँ। फिर नॉर्मन उससे एक सवाल पूछता है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी विक्योरिटी है, तो फिर वो बोलती है हाँ असल में बाहर जो सिक्योरिटी है बहुत कड़ी सिक्योरिटी है। फिर ये लोग उसको वापस से उसका वो लॉकेट दे देते हैं और वहाँ से जा रहे होते हैं उस कमरे से थैंक यू बोल के। लेकिन तभी यहाँ पे कोर्ना काफ़ी ज़ोर से हंसती है और पागलों की तरह हंसती है और उनकी तरफ देखते हुए बोलती है असल में तो तुम्हें पता था कि वो ट्रैकिंग डिवाइस का उसे कैसे तोड़ते हैं, मैं काफ़ी इंप्रेस हुई तुमसे सुन के। लेकिन फिर ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं ये बात सुन के और वो बोलती है जब तुम लोगों से मैंने कहा कि वो ट्रैकिंग डिवाइस कान में है तो तुमने बिल्कुल भी उसे टच करने की कोशिश नहीं करी, और जब मैंने बताया कि उसे कैसे तोड़ सकता है तो तुम लोग बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। असल में तो पता है ह्यूमन इमोशंस काफ़ी ज़्यादा आसान है, ह्यूमंस बिना अपने मुंह को खोले भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर देते हैं, उनके बॉडी स्टाइल पोस्चर आई कॉन्टैक्ट से सब पता चल जाता है। और तुम्हें मैं बेट लगाती हूँ कि जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास नहीं होगी तो मैं अगली मुलाकात में तुम्हें वो बताऊँगी। तो फिर यहाँ से ये सब होके हम लोग सीन शिफ्ट होता रहे के बाद जिससे इज़ाबेला ने कैमरा दिया था ताकि वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और मतलब क्लूज व्लूज को ले पाए, और वो वहाँ पे इज़ाबेला की एक फ़ोटो लेता है और वहाँ से चला जाता है, बोलता है कि मैं इन्फॉर्मेशन ले आऊँगा। फिर अगले दिन का सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे जो रे है वो इन सब बच्चों की मतलब फ़ोटो ले रहा होता है और तभी यहाँ पे ये लोग भी आ जाते हैं
और ये इन लोगों के पास आ जाता है और बोलता है, प्लान बताता है कि मैं इज़ाबेला का ध्यान भटकाऊँगा, तब तुम दोनों वहाँ पे जाके वॉल्स की चेकिंग करोगे और तुम दोनों जाके मतलब सेकंड फ्लोर में मैं तुम्हें इशारा दूँगा और अगर मैं मोम को नहीं सँभाल पाया तो तुम लोग इनको इशारा दोगे और ये लोग वहाँ से भाग के वापस आ जाएँगे। और ये लोग को जाने को बोल देता है और ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे ये दोनों इससे बोलते हैं कि असल में रे हमें तुम्हें कुछ बात करनी है और वो लोग इसे ये बात बताते हैं कि जो कोर्ना है उसको ये सब पहले ही बताता है कि ट्रैकिंग डिवाइस के बारे में हमें पता है। फिर ये सुन के ये तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपना कैमरा निकालता है और इन दोनों की फ़ोटो ले लेता है और इन दोनों को फ़ोटो निकाल के बोलता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं उस ट्रैकिंग डिवाइस को बहुत जल्दी तोड़ सकता हूँ, तुम इसकी टेंशन मत लो, मेरे पास उसके लिए भी एक प्लान है। लेकिन वो बोलता है कि तुम्हारे पास कितनी देर में से तुम तोड़ सकते हो, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो वो बोलता है तुम इसकी टेंशन मत लो, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है इसके बारे में। तभी यहाँ पे हम लोग कोर्ना को देखते हैं जो कि यहाँ पे मतलब सोच रही होती है कि उन्होंने हमसे मुझसे ये बात क्यों छुपाई। लेकिन उन लोगों को ये बात पता भी कैसे चली। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो लोग इसे तोड़ेंगे कैसे उस ट्रैकिंग डिवाइस को। शायद इन लोगों ने इसके लिए कोई डिवाइस बना रखा है और मैं उस डिवाइस को ढूँढ के हायर अप्स को दे दूँ तो ये मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। और ये बोल के वो जो आ जाती है रे के बेड के पास और वहाँ पे चेकिंग करने लगती है। लेकिन उसे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ढूँढने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। लेकिन थोड़ा बहुत ढूँढने के बाद उसे वहाँ पे एक पेपर मिलता है और उस पेपर को लेके बैठ जाती है बेड पे और उसे पढ़ने लगती है। और उसे पढ़ते ही उसकी आँखें एकदम बड़ी हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और जल्दी से उस पेपर को लेके अपने कमरे में आती है। और असल में हम लोग देखते हैं ये तो इनका ही प्लान था, इसमें वो फँस गई। और वो अपने बेड पे आके बोलती है कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी मेरे हाथ में और अब तो इससे मैं काफ़ी जल्दी हायर अप्स में पहुँच सकती हूँ। लेकिन इज़ाबेला इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लीक कैसे कर सकती है? तभी उसके डोर को कोई नॉक करता है और वो सब कुछ छुपा देती है अपने मतलब बेड में जल्दी-जल्दी करके और वो दरवाजे को खोलती है। और हम लोग देखते हैं दरवाजे में इज़ाबेला खड़ी होती है और उसके हाथ में एक नाइफ़ होता है। और उस नाइफ़ को देख के कोर्ना काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि वो नाइफ़ वो कोर्ना के एकदम आर-पार करने की कोशिश करती है। लेकिन असल में तो वो नाइफ़ उसको एक लेटर को निकालने के लिए देती है और बोलती है कि हायर अप्स की तरफ से तुम्हारे लिए एक लेटर आया है, तुम इसे पढ़ो। और उसको पढ़ने के बाद जो इज़ाबेला मतलब कोर्ना है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉक में हो जाती है और हम लोग को पता ही नहीं जाता इसमें क्या हुआ है असल में। तो फिर अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर मन करे तो।